देखो अब पढ़ेंगे हम सब गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण। ध्यान से समझिए इसको। गोलीय गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। मार्क कर दो तो दूसरा। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण। क्या लिखना है? गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण। पूछा जाएगा गोलीय दर्पण क्या है? क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण। क्या लिखना है? गोलीय दर्पण लिखेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है समझिए। गोलीय दर्पण जो है, देखिए ये आपका क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण बोलेंगे खोखला गोलाकार। खोखला अंदर से क्या रहेगा? पूरा खाली गोल रहेगा। अंदर से पूरा क्या रहेगा? खाली और क्या रहेगा? गोल रहेगा। तो खोखला गोलाकार और वह दर्पण, इसमें मिरर लगा रहेगा। दर्पण शीशा लगा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है, समझिए इसको, एक अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा। अंदर से क्या क्या रहेगा? पेंट क्या रहेगा? तो देखेंगे कहाँ से? बाहर से फिगर बनेगा, इसमें बनेगा कि नहीं? और इसमें बाहर से फिगर अगर पेंट किया रहेगा तो देखेंगे कहाँ से? अंदर से, है ना? दो स्थिति नहीं हो सकता है गोला में। या तो अंदर से पेंट करेंगे तो बाहर से देखेंगे, अगर बाहर से पेंट करेंगे तो अंदर से देखेंगे। बीच क्या रहेगा? खाली रहेगा। बीच में क्या रहेगा? खाली। जैसे गेंद आप सब देखते हैं ना, गेंद बीच से क्या रहता है? खाली रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? गेंद जो बीच से क्या रहेगा? खाली रहेगा। गेंद जब बीच से खाली रहता है तो गेंद को ही समझ लीजिए ये गेंद है, ठीक है। अंदर से अगर पेंट किया रहेगा तो आप बाहर से देख लीजिएगा। अगर बाहर से पेंट किया रहेगा तो कहाँ से दिखाई देगा? अंदर से दिखाई देगा। कहाँ से दिखाई देगा? अंदर से दिखाई देगा। कहाँ से दिखाई देगा? अंदर से दिखाई देगा। कहाँ से? वो देखो रे, बोला बोला बोला, अंदर से दिखाई देगा। मार्कर से चल नहीं रहा है, दोबारा करो। देखो इसमें जो है तुम्हारा जो है क्या क्या हो जाएगा? एक जो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो गया दर्पण। तो अंदर से खाली है, अंदर से पेंट है, बाहर से क्या है? शीशा लगा है। और इसमें बाहर से क्या है? पेंट किया हुआ है। अंदर से क्या लगा है? शीशा लगा है। लगा है ना? इसको हम कह सकते हैं एक तो गोल है और अंदर से क्या है? खोखला है। एक तो गोल है, अंदर से क्या है? खोखला है। खोखला किसको कहते हैं? खाली चीज को। लिखेंगे खोखला गोलाकार। खोखला गोलाकार। खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को, खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोलाकार दर्पण का टुकड़ा। टुकड़ा कैसे बनेगा? इसको बीचे बीच क्या कर दो? काट देंगे ना, तो एक फिगर ये बन जाएगा। और इसको भी अगर बीचे बीच काटे, देखो इस बंद रहेगा तो तुम इसका यूज नहीं कर पाएगा। तो इसको देखने के लिए, यूज करने के लिए क्या करना होगा? इसको अलग अलग करना होगा, ऐसे करना होगा, यही नहीं करना होगा। तब ना इधर से हम यूज कर लेंगे, इसका अंदर देख लेंगे। और इसको कैसे करना होगा आपको बताइए? इसको भी काटना होगा गोल को, तब ना इधर से हम यूज कर लेंगे। करेंगे कि नहीं? तो इसको कहेंगे खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को। खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। पूछा जाएगा गोलीय दर्पण क्या है, तो लिखेंगे खोखला गोलाकार। क्या लिखेंगे इसका आंसर? खोखला, खोखला गोलाकार, गोलाकार दर्पण के टुकड़े को, टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। पूछा जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं?
खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण। खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण। खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण। याद हुआ? खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, क्या करना है? सुनना और क्लास में ही याद करने का प्रयास करना है। समझ में आ गया? जब याद नहीं होगा तो पढ़ाने का कौन फायदा है? इतना बोलने का। लिखाना रहता तो लिखा देते हैं, इसीलिए पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद उतारिए। उतारने का समय देंगे, स्पीड से उतार लेना है, ठीक है? इसलिए याद करने का प्रयास करो। गोलीय दर्पण क्या है? तो खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय, गोखला लिख दिया ये, खोखला। अब वाह, खोखला गोलीय दर्पण है, ठीक है? तो लिखे थे गोलीय। खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जो है, ध्यान से सुनिए, गोलीय दर्पण पूछा जाएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखना है आपको कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। याद रखना है आपको, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पूछा जाएगा गोलीय दर्पण क्या है? तो खोखला गोलाकार दर्पण के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण 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 2 प्रकार, एक होता है अवतल, अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। एक क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है यहाँ तक समझ में आ गया? अवतल दर्पण किसको कहेंगे? ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण किसको कहेंगे? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो देखिए, अवतल दर्पण का फिगर समझिए, फिगर कैसे बनता है। अवतल दर्पण का फिगर गोल रहता है, आधे टुकड़ा में होगा, इसको बाहर से पेंट किया जाता है। इसको अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला जो रहता है ना, कर्व बना हुआ, ऐसे बना हुआ है ना, तो ई वाला भाग इसका पेंट रहता है। समझ में आ रहा है ना? उठा हुआ भला भाग क्या रहता है? पेंट। और अंदर में जो ये जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग में मिरर लगा रहता है, शीशा। समझ में आ गया? शीशा लगा रहता है, तो आप इधर से नहीं देख पाते हैं, इसमें इधर से नहीं देख पाइएगा। देखिएगा किधर से? गड्ढा वाला इधर से। तो इसका इसको को जिसको हम देखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? देखते हैं, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह? परावर्तक सतह। इसका मतलब हुआ, इसका परावर्तक सतह इधर बनेगा कि इधर बनेगा? हम वस्तु को इधर खड़ा करके रखेंगे तभी ना दिखाई देगा इसमें। अगर वस्तु को इधर रखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इधर से तो प्रकाश जो है, इधर क्या लगा हुआ है? पेंट किया गया है। वो पारदर्शी वस्तु को लगा दिया गया, लगाया है कि नहीं? तो इधर से प्रकाश इसमें तो जाएगी नहीं, तो इधर इधर से हमको इसमें देखना होगा। तो देखने वाला चीज कैसा है? गड्ढा जैसा दिखाई धसा हुआ है ना, है देख, जिधर से हम देखेंगे वो कैसा है? धसा हुआ है। कैसा है? धसा हुआ है कि नहीं है? कैसा लगा इधर? ये वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है? धसा हुआ दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? चलिए, और इसको इस वाले भाग को हम परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। जिससे हम अपना चेहरा जिस तरफ से देखते हैं उस तरफ को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। जैसे हम मिरर का घर में यूज करते हैं, तो जिस भाग को हम देखते हैं ना, शीशा को, वह हमारा परावर्तक सतह है। कौन सतह है? परावर्तक सतह। तो हम इसमें किधर से देख पाएंगे? इधर से या इधर से? तो इधर से देखेंगे, इसीलिए इसका परावर्तक सतह ये वाला होगा। इसका परावर्तक सतह ये वाला होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और परावर्तक सतह कैसा है? धसा हुआ है कि नहीं है?
तो लिखेंगे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो। लिखेंगे जिस गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, परावर्तक सतह धसा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, इसमें क्या होता है? इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा, समझिए। इसका भी फिगर गोल ही रहेगा। एक टुकड़ा लिए हैं, इसका पूरा नहीं बनाए, आधा टुकड़ा बनाए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अंदर से इसमें वो पारदर्शी वस्तु को लगा दिया जाता है, पेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका परावर्तक सतह किधर बनेगा? इधर किधर आगे बनेगा, तो आगे इधर इसका परावर्तक सतह बनेगा, परावर्तक सतह बनेगा कि नहीं? इसका परावर्तक सतह आपका इधर बन जाएगा। और ये परावर्तक सतह कैसा लग रहा है? ऐसे कर्व के जैसा ये उठा हुआ है ना, ये वाला भाग कैसा है? उठा हुआ। ये वाला भाग आपको कैसा दिखाई दे रहा है? उठा हुआ। उधर से देखेंगे तो ये उठा हुआ ऐसे बना हुआ रहेगा कि नहीं? ऐसे बना हुआ रहेगा। तो ये वाला भाग क्या है? उठा हुआ है। तो लिखेंगे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, जिस गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण। पहले पूछा जाएगा आपसे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। 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 अवतल दर्पण किसे कहते थे? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हर सौ ऐसे याद कैसे रखेंगे? कौन है? हर सौ से उत्तल, हर सौ से उठा हुआ। देखो एक ठो याद रखिएगा, एक ठो अपने आप पता चल जाएगा, समझ में? देखो हर सौ उत्तल कैसे होता है? हर सौ से ना। और उठा हुआ कैसे होता है? हर सौ से होता है कि नहीं? तो हर सौ से उत्तल, हर सौ से उठा हुआ। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। कोनो दिक्कत है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोनो दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, समझने में कोई दिक्कत? जल्दी से ना उतारो। हाँ